मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मौलाना जलालुद्दीन रूमी मशहूर सूफी बुजुर्ग आलम और शायर थे, जो सन 1207 ईस्वी में मुल्क में पैदा हुए। मौलाना ने 3500 से ज्यादा गज़लें और 2000 से ज्यादा रवायत लिखी हैं, जो निहायत ही सबक आमोज हैं और इल्मी भी। मौलाना की मशहूर मसनूई अपने में एक तहकीकी किताब है, जिसमें सैकड़ों हिकायत कलम बंद किए गए हैं। उनमें एक हकायत पेश खिदमत है। खौशनमा और कीमती मोती दरबार शाही लगा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी तशरीफ लाए। तमाम वजीर और उमरा हाजिर खिदमत हैं। बादशाह सलामत के हाथ में एक मोती था। इसने वो हीरा वजीर दरबार को दिखा कर पूछा, इस मोती की क्या कीमत होगी? वजीर ने अच्छी तरह देखभाल कर अर्ज की, हुजूर निहायत कीमती चीज है। गुलाम की राय में 1 मन सोने के बराबर इसकी मालियत होगी। बहुत खूब, हमारा अंदाजा भी यही था। सुल्तान ने हुक्म दिया, उसे तोड़ डालो। वजीर दरबार ने हैरत से सुल्तान की तरफ देखा और हाथ बांध कर बोला, जहां पनाह इस मोती को कैसे तोड़ूं? मैं तो हुजूर के माल वाओ मिनाल की निगाह और खैर ख्वाह हूं। सुल्तान ने कहा, हम आप की इस खैर खाही से खुश हुए। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने वही मोती नाइब वजीर को दिया और उसकी कीमत दरियाफ्त की। वजीर ने अर्ज की, हुजूर आजिज हूं, इसकी कीमत का अंदाजा करने से हुक्म दिया। अच्छा, इसे तोड़ डालो। वो अर्ज करने लगा, क़िबला आलम ऐसे बेशक वह कीमती मोती को तड़वाना चाहते हैं जिसका सानी मिलना मुश्किल है। जरा इसकी आबो ताब और चमक दमक मुलाहजा फरमाएं। सूरज की रोशनी इसके सामने मान पड़ रही है। मैं शाही खताने का नगहबान हूँ, इससे तोड़ने की कैसे जरूरत कर सकता हूँ? सुल्तान ने उसकी फहम और फरासत की तारीफ फरमाई। फिर चंद लम्हों के बाद वही मोती अमीर वाओ उमरा को दिया और कहा, इसे तोड़ डाले। इन्होंने भी अजर पेश करके तोड़ने से माजरत कर ली। बादशाह ने सबको इनाम वाओ इकराम दिया और उनकी वफा शारी और इखलास की तारीफ की। बादशाह जो दरबारियों की तारीफ करके उनका मर्तबा बढ़ाता गया, तो वो अदनान दर्जे के लोग सराते मुस्तकीम से भटक कर अंधे में गिरते गए। वजीर दरबार की देखा देखी अमीरों और वजीरों ने जाहिर किया कि वो दौलत शाही के वफादार और निगरान हैं। आजमाइश और इम्तिहान के लम्हों में तकलीद करने वाला जलील वाओ खवार होता है। सुल्तान ने तमाम दरबारियों और खैर ख्वाह ने दौलत की आजमाइश कर ली। आखिर में सुल्तान ने वो मोती अयाज को दिया और फरमाया, नगहबा, सब तेरी बारी है, बता इस मोती की क्या कीमत होगी? अयाज ने अर्ज किया, ए आका, मेरी हर कियास से उसकी कीमत ज्यादा है। अच्छा, हमारा हुक्म है तो उसे तोड़ दे। अयाज ने फौरन इस हीरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो गुलाम अका के तरीके इम्तिहान से आगाह था, इसलिए किसी धोखे में ना आया। मोती का टूटना था कि सब दरबारी किया अमीर किया वजीर बुरी तरह चला उठे। अरे बेवकूफ, तेरी ये जुरत, ऐसा नादिर वाओ नायाब मोती तोड़ डाला, जरा ख्याल ना किया कि किस कदर नुकसान किया है। उनका वावेला सुनकर अयाज ने कहा, है साहिबों, जरा दिल पर हाथ रख कर बताओ कि मोती की कीमत ज्यादा है हुक्म शाही की? तुम्हारी निगाह में सुल्तानी फरमान ज्यादा वक्त रखती है या हकीर मोती? तुमने हीरे को देखा और उसकी कीमत और चमक को देखा, मगर इस हुक्म देने वाले को ना देखा। वो रूह नापाक और बदअक्सलत है जो एक हकीर पत्थर को निगाह में रखे और फरमान शाही को नजरअंदाज कर दी। जब अयाज ने ये भेद सरेआम खोला, तब तमाम अरकान दौलत वाओ मनसब की आंखें खली। नदामत और जिल्लत से ये हाल था कि किसी की गर्दन ऊपर नहीं उठती थी। सुल्तान के सामने ये अजर पेश करना चाहा कि वो खैर खाही माल में शाही फरमान की अहमियत को भूल गए। सुल्तान ने कहा, मामूली पत्थर के मुकाबले में तुम मेरा हुक्म तोड़ना ज्यादा जरूरी समझते हो। ये कहकर शाही जल्लाद को हुक्म सादिर कर दिया कि उन सब नाफरमानों की गर्दनी उड़ा दो। अरकान दौलत खौफ के थर थर कांपने लगे। अयाज को उनकी बेबसी पर रहम आया। हाथ बांध कर सुल्तान से अर्ज करने लगा, ऐ आका और इमाम देने वाले, इन बदबख्तों की गफलत और नादानी का सबब महज तेरा करम वाओ सिफत अफू की जियादती है। आपकी नाराजगी उनके लिए 100 मोतियों से भी बदतर है। तेरी मेहरबानियां हम पर गालिब हैं और हम उनके बोझ तले दबे हुए हैं। मेरी क्या हैसियत और क्या हकीकत, मगर इतना अर्ज करता हूँ कि उन मुजरिमों के सर भी तेरी ही दीवार से लगे हैं। बेशक ये बाजी हार गए, मगर इतना तो हवा अपनी खता और जुर्म से आगाह हुए, इसलिए इन्हें मुआफ कर दे। बादशाह ने अयाज की सिफारिश कबूल की और सबको मुआफ कर दिया। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अयाज मोहताज शाही का रमज शनाख्त था। इसने हीरे की ज़ाहिरी चमक दमक से
آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی، اسی سبب سے وہ مقرر ٹھہرا۔ وزراء اور عمرہ نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی، وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دی۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑھ کر ثنا حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت و خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔